सत्संग, व्यवस्थित चिंतन, विचारों की शक्ति का आधार तप के विषय पर है। तप एक चुनौती है। मनुष्य का व्यक्तित्व तमोगुण से ही उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए उठता है। तमोगुण जल्दी से जाता नहीं है बाबू, स्वरूप बदल लेता है। सतोगुणी व्यक्ति की निष्क्रियता, सतोगुणी व्यक्ति का ऐसा भलापन, भलमनसाहत, सज्जनता, जो अनीति को राजमार्ग देती है, वो तमस ही है। उसे सतोगुण जान करके अगर सतोगुणी जीव ये विचार करता है कि मेरा उत्कर्ष हो रहा है, तो वो भ्रम में है। सतोगुणी जीव जब तक अपने सत्व की रक्षा के लिए सबल सक्षम नहीं है, तब तक उसका सतो किसी काम का नहीं। किसी भी दिन उसे कोई रजो या तमो का प्रहार परास्त कर देगा और वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रहार बाहर से हो या भीतर से हो, क्योंकि अध्यात्म जगत में हम भीतर से बाहर आते हैं। पाश्चात्य समझ बाहर से भीतर जाती है, पर हम भीतर से बाहर जाते हैं। तो प्रहार कहीं भी भीतर बाहर। इसलिए सतोगुणी जीव विशेष रूप से अध्यात्म पथ का, उस पर दायित्व अधिक है, क्योंकि उसमें विवेक जाग गया है। ईश्वर के प्रकाश की निकटता को वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसमें दायित्व उसका अधिक बनता है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो अपने सतोगुण में आत्म उत्कर्ष प्राप्त करते हुए सुनिश्चित करे कि मेरा वातावरण भीतर का और बाहर का ये भी अनुकूल रहे, प्रतिकूल नहीं रहे। और अगर सतोगुणी की सज्जनता भीतर अथवा बाहर प्रतिकूलता को अवसर देती है, तो वो सतोगुण नहीं है, तमो का प्रभाव है, जो भी गया नहीं है। दुर्वासा का नाम सुना है आपने, दुर्वासा ऋषि, जिनकी तपोभूमि मथुरा रही। दुर्वासा ऋषि के विषय में यह जाना जाता है कि वो क्रोधित बड़ी जल्दी होते थे, क्रोधी थे, जबकि सत्य ये नहीं है। ब्रह्म ऋषियों का कथन है कि दुर्वासा क्रोधी नहीं थे, अपनी सही बात को सही स्वरूप में, अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, बड़ा सुंदर शब्द लगेगा यहां, असर्ट करते, असर्टिवली, ही वाज असर्टिव, माने अपनी बात को रखने में दम रखते थे। जिसको लगता था कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, वो कहता था तो गुस्से वाला है। किसी बात को आप अपनी पूरे जोर से रखें, पूरी शक्ति से बात रखें, अपने विचार दें कि नहीं ये अनुकूल है, ये ठीक है, ये वो गलत है, और सामने वाले की आप माने नहीं, अपनी सही बात को प्रस्तावित करें जोर के साथ, माने जोर माने उसको बल दे करके, तो सामने वाला कह सकता है ये तो क्रोधी व्यक्ति है, कहे। इसलिए सतो की रक्षा तमो से करना आवश्यक है, और वो केवल तप से होती है। तप का सबसे बड़ा औचित्य क्या है आध्यात्मिक साधक के लिए? सतो लुंजपुंज है, छोटा सा पौधा जमीन से उठा, कोई भी प्यार देकर चला जाएगा, तेज हवा चली तो गिर जाएगा,
इसलिए सतों का पौधा या सतों का अस्तित्व लुंज पुंज नहीं रहे, सशक्त हो, बल के साथ हो, बलवान हो, इसलिए तप आवश्यक है। तप सतों के भीतर की लुंज पुंज को, जो प्रहार सामान्यतः सतों में अधिकांशतः तमों से आते हैं, रजो रजो फिर भी कुछ प्रभाव कम दिखाता है, सतों को तमो बहुत दिखाता है, क्योंकि तमो छद्म है, रजोगुण को छुपना नहीं आता। रजो तो खुल के जब खेलेगा तो आएगा, अन्यथा नहीं। तमो छद्म है, छुप के आता है, स्वरूप बदल के आता है। तमो को हमने कुछ जाना ही नहीं अभी तक। तमो के विस्तृत स्वरूप को जान लें तो तप से प्रेम हो जाएगा, तप के साथ। तमो के छद्म स्वरूप बड़े खतरनाक। हाँ, मैं तमो की कुछ बड़ाई भी पहले कर चुका हूं सत्संग में, निद्रा इत्यादि के रूप में, कि शयन इत्यादि तमो का आवश्यक स्वरूप है, पर आवश्यक स्वरूप एक है, अनावश्यक स्वरूप हजार हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। कुछ समय पूर्व फूड इंडस्ट्री से एक मेरा लड़का जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा काम है उसका, बहुत अच्छे स्तर का। तो वो जब कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाता था, तो चर्चा होती थी, परामर्श होता था, मुझसे बात करता था। मैं तो टेक्निकल नहीं था उसके विषय का, वो जानता है, पर मुझे कहता था सबसे खतरनाक चीज खाने पीने में जिसे संभालना है वो दूध है, मिल्क, एनीथिंग मेड आउट ऑफ मिल्क। तो मैंने उससे कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, प्याज, टमाटर, जो कुछ भी है, आटा, इसको आप बना करके, जिसे प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, आप भेज सकते हो, संजो के रख सकते हो। पर जिसमें मिल्क प्रोडक्ट आ गया, दूध और उसका कोई घी इत्यादि, मक्खन आ गया, वो कभी भी मिस फायर कर सकता है, वेरी डेंजरस टू हैंडल। और जबकि दूध से ऊपर हम सेवन के लिए बड़े कम पदार्थ जानते हैं, शहद इत्यादि, कितना आवश्यक है, कितना पोषक है वो, है ना? उसी प्रकार उसकी पोषक तत्व की सामर्थ्य जानते हुए हमें तमो को भी जानना होगा और सतो को भी। इन दोनों तत्वों के अपने अपने पोषक भाग हैं, भाव हैं, भाग और भाग, पार्ट एंड एक्सपीरियंस। पर इनके दोष वाले पक्ष भी हैं जिन्हें जरूर जानना चाहिए, अन्यथा अन्यथा आप केवल दुहाई देते रहोगे, सतो 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 सतो। हम तो सतोगुणी हैं। सतोगुणी केवल तो अनीति को कहेगा आ जाओ, सब आप ही हो बस। अराजकता को कहेगा बस आप हो, हम अपने में भले। कल को अपना ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए सतो का ये लुंज पुंज होना मिसफायर करता, अंग्रेजी का शब्द। उसी प्रकार तमो को अगर उसके छद्म स्वरूप को पहचाना नहीं, तप के द्वारा निरंतर परास्त नहीं किया, वो स्वरूप बदल करके सतो को आभास करा देगा, हम तो ठीक है ना, हम तो ठीक है। आवश्यक नहीं कि तमो हमारे भीतर हमारे माध्यम से व्यक्त हो, तमो हमारी आभा से भी व्यक्त हो सकता है। आभा माने क्या चेहरे से दिखेगा? नहीं, आभा हमारे माने हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारा जो प्रभाव बाहर जाता है। अरे ये तो कोई बोल ही नहीं सकता, इसकी हिम्मत ही नहीं बोल जाए। जब कोई सतो के विषय में ये भाव आना आरंभ हो जाए तमो के मन में, तो समझ लो कि अराजकता को सतो ने रास्ता दे दिया। बहुत आवश्यक है समझना कि भीतर के तमो अथवा कहीं का भी तमो, बाहर भीतर, उसे परास्त करने के लिए तप की आवश्यकता अनिवार्य है। अग्नि चाहिए, तप की अग्नि आवश्यक है। और तप की अग्नि के बिना आप इस प्रकार के तत्वों को निर्मूल नहीं करेंगे।
कर पाएंगे। निराशे निर्मम विगत ज्वरा, इनको भस्म तप की अग्नि ही करेगी। निराशे निर्मम विगत ज्वरा जब मैं कहूं तो इनके शब्दार्थ नहीं लेना, जिस कारण से इन्हें कहा गया, अर्थात निराशी ना हो पाए जीव जो आक्रमण होते हैं, उनका उल्लेख है। व्यक्ति अपने तप में निर्मम ना हो पाए जो आक्रमण होते हैं, उनका उल्लेख है। व्यक्ति विगत ज्वरा ना हो पाए जो आक्रमण होते हैं, उनका उल्लेख है। जब मैं तीनों शब्दों को लूं तो इनकी वो संभावनाएं जो खतरनाक करते, वल्नरेबल एस्पेक्ट, उन्हें समझना। और तप ही केवल है जो सुनिश्चित करता है कि दुर्योधन को परास्त करते समय इसके 99 अदर ब्रदर्स, 99 अलग जितने इसके भाई हैं, वो पीछे से आक्रमण नहीं करें। 360 डिग्री की सुरक्षा चाहिए। आप सामने किसी से युद्ध कर रहे हो, मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे उसको परास्त करना है, वो मेरा मुख्य दुर्योधन है। बाकी 99 आसपास घेर के खड़े हो गए तो उनसे सुरक्षा जिस अग्नि रेखा से होगी, वो तप है। मेरा मानना है कि जो अग्नि रेखा मैं भाव दे रहा हूं, ग्रंथ से छेड़छाड़ की मेरी क्षमता नहीं, भाव दे रहा हूं। जो अग्नि रेखा लक्ष्मण ने मां सीता के आसपास खींची थी, वो अशोक वाटिका तक भी वहीं थी। अन्यथा अतिक्रमण कभी भी हो जाता। मां ने अतिक्रमण किया, रावण उठा पाया, पर संभवतः वो भाव रूप पुनः उसी लक्ष्मण रेखा में चली गई। मैंने एक भाव दिया, मन में आया, स्वतंत्र भाव आया, तो तप वो अग्नि रेखा है जिसमें फिर अतिक्रमण संभव नहीं होता, इंट्रूजन इज नॉट पॉसिबल देन। इसलिए तप आवश्यक है। तप मनुष्य को सजग बनाता, विजिल 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 विजिल, सजग, प्रतिपल सजग। मैं तप कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं संयम कर रहा हूं, संयम कर रही हूं। यू आर इन विजिल। आप सोते नहीं हो, आप तंद्रा में नहीं चले जाते हो। यू डोंट गेट इनटू इनर्शिया। तप की सामर्थ है, वो सजग बनाए रखता है। तप एक चुनौती है जो भीतर उठने वाले समस्त छद्म स्वरूप में तमोगुण के आक्रमणों को परास्त करती चली जाती है। क्योंकि तमोगुण एकदम से मानने वाला नहीं है, जन्मों से आया। उसे रूप बदल बदल के बदल बदल के बदल बदल के आना आता है। और आप ही तो हैं जो उसे मार्ग देते रहे। उसे पता है वो सब कुछ जो आज तक चला है, मैं सब चलाऊंगा। पर जब आपके तप की अग्नि रेखा आपके आसपास एक जाज्वल्यमान प्रचंड दर्प को प्रकट करती है, उसके बाद संभावनाएं तमोगुण के आक्रमण की क्षीण होनी आरंभ हो जाती है। क्योंकि उसमें अस्तित्व नहीं है। सतों में अस्तित्व आना बाकी, किसका? ईश्वरीय प्रकाश का। अभी आया नहीं। अभी तो केवल ईश्वर प्रकाश केवल झलकने से ही हम सतो हुए। इसलिए वो तो परास्त नहीं किया, तो अजय है, संजय है, उसे आप परास्त नहीं कर पाओगे। पर जब तक वो अवस्था नहीं आ जाती, यू आर वल्नरेबल। तब तक तमोगुण के बदलते छद्म स्वरूपों से, तमोगुण सबसे पहले किसमें प्रवेश करता है? शरीर में। मन नहीं उठने का, आज आज नहीं। और फिर जब शरीर से उसे आप पार पा लेते हो, तो उसके बाद फिर आपके स्वभाव में आता है। स्वभाव में, आज नहीं। क्यों? बस नहीं, आज नहीं। क्यों नहीं? आज नहीं। क्यों नहीं? मन नहीं मेरा, मन नहीं, मेरा मन नहीं। और जब आप सब कुछ पार कर ले जाते हो, शरीर को भी, स्वभाव को भी, माने मन मोटे रूप से, फिर वो घुसता है एक वायरस बन करके, सुपर स्पेशलाइज्ड वायरस बन के आपके विवेक में, आपकी विजडम में भी चला जाता है। और फिर ऐसे ऐसे लॉजिक जिन्हें आप जल्दी से काट भी ना सको, तब वहां सुरक्षा करता है। उसके उस वायरस पक्ष में भी सुरक्षा करता है। इसलिए तप आवश्यक, और तुम्हें अपने लिए तप निर्धारित करने चाहिए। जीवन में जैसे जैसे तप की अभिवृद्धि होगी,
वैसे वैसे आत्म उत्कर्ष में सबलता आएगी। जैसे जैसे तप जीवन से जाता जाएगा, निर्बलता आती जाएगी, अराजकता अपनी चादर उड़ा देगी और तुम्हें तथाकथित भला व्यक्ति, तथाकथित, जो अपने में ही मस्त है, जो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी, प्रताड़ना को भी ये मान लेता है, मुझे वहन करना है, तुझे वहन करना। तप, तप की प्रचंड अग्नि, तप की प्रचंड अग्नि के केवल दर्शन मात्र से ही तप भाग जाता है। तप नहीं, तमोगुण, गलत बोला, तमोगुण भाग जाता है। इस भाव का स्मरण करो। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।